धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दोस्तों, दिन पर दिन मोदी सरकार का विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है और कैसे पूरी की पूरी सरकार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, हर दिन एक के बाद एक खबर निकल कर आती है कि सड़कों पर इस सरकार के खिलाफ हाई लेवल का प्रदर्शन, सड़कों पर इस सरकार के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हाई लेवल का प्रदर्शन, तमाम पूरा का पूरा हुजूम सड़कों पर हर दिन देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके की खबरों के बीच अब लग रहा है कि अब सरकार को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। एक के बाद एक खबर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के विरोध में निकल कर आ रही है। दोस्तों, बीती रात जो हुआ, सबसे पहले आप उसकी ये वीडियो देखिए। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आपने देखा तमाम लोगों का हुजूम जो है निकलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, हाथ में मशाले हैं, हाथ में मोमबत्ती है और पूरा का पूरा भारी विरोध प्रदर्शन और पूरी नारेबाजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये लोग और कोई नहीं बल्कि ये इस देश की जनता है, ये इस देश की जनता है, ये इस देश का युवा है, ये इस देश का जेनजी है जो सड़कों पर लगातार उतरा हुआ है। और दोस्तों, हालत तो सरकार की तब खराब हो जाती है जब पता लगता है कि 6 जून को भारी संख्या में किस तरीके से युवाओं ने आह्वान कर दिया है कि दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली का जंतर मंतर में किस तरीके से भारी घेराव होने वाला है। इसी बीच कैसे ये अब लग रहा है कि भाई सरकार में अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ है। दोस्तों, एक के बाद एक तस्वीर, एक के बाद एक खबर इस तरीके की, और एक मुख्य रूप से जो बड़ी खबर निकल कर आई है, अभी जस्ट 1 घंटे पहले जो मुख्य रूप से खबर निकल कर आई है, एनएसयूआई। दोस्तों, अब ये जेनजी का मुद्दा सीधा हाई कोर्ट पहुंच चुका है। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सुनवाई करी, पर एक बार फिर से कोर्ट की दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं इस देश के जेनजी। ये मैं क्यों कह रही हूँ दोस्तों? एनएसयूआई, आपको मैं बहुत दिन से खबर दिखा रही हूँ कि युवा तो सड़कों पर है, पर इन युवाओं के साथ सड़कों पर मुख्य रूप से जो इनका समर्थन दे रहे हैं वो एनएसयूआई है, आईवाईसी इंडियन यूथ कांग्रेस है, कांग्रेस है, राहुल गांधी है, आम आदमी पार्टी के तमाम लोग हैं, संजय सिंह है, अरविंद केजरीवाल है, तमाम पूरा विपक्ष इन युवाओं का साथ देता हुआ, इन युवाओं का समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। अब एनएसयूआई ने दोस्तों कैसे सीबीएसई 12वीं कक्षा के जो एग्जाम्स हुए और ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग का मुद्दा, और ऑन स्क्रीन मार्किंग में इतनी गड़बड़ियां और पूरा जो सिस्टम फेल हो गया है, उसको लेकर एनएसयूआई हाई कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है और आज ही ये बड़ी खबर अभी निकल कर आई है जो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता रही हूं। यहां पर आप खबर को एक बार देख लीजिएगा कि कैसे एनएसयूआई दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। सीबीएसई के ओएसएम का जो पूरा कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर, जिस पर अब सुनवाई भी होगी और फैसला भी आएगा। दोस्तों, मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। लग रहा था कि नीट पेपर लीक होगा, इस सरकार को लग रहा था कि जैसे पहले वर्षों में होता था कि पेपर लीक हुआ, थोड़ी बहुत आवाज उठाई गई, किस तरीके से 1, 2, 4 दिन छात्र सड़कों पर आएंगे, उसके बाद मंत्री भी सुरक्षित, सरकार भी सुरक्षित, और किस तरीके से मुद्दा दब जाएगा, पेपर माफिया खुले में घूमते नजर आएंगे और कैसे ये सिस्टम अपनी मनमानी करता हुआ तमाम लाखों बच्चों के साथ अन्याय करता हुआ उनका भविष्य दांव पर लगा देगा। पर देखिए, इस देश का युवा जाग चुका है, इस देश का जेनजी जाग चुका है और उसे पता है कि उसे क्या करना है, किस हद तक करना है, किस तरीके से करना है और कैसे अपने हक के लिए लड़ना है। और इस लड़ाई को देख लीजिए दोस्तों, पूरा महीना
एक महीना होने वाला है लगातार जो है इस पूरे मुद्दे को लगातार सवाल जो उठते खड़े हो रहे हैं, लगातार ये चीजें जो निकल कर आ रही है, खबरें निकल कर आ रही है हर दिन। अगर मुख्य रूप से खबर देखी जाए तो या तो सीबीएसई को लेकर खबर, नीट पेपर लीक को खबर, सीयूईटी के पेपर, एसएससी के पेपर, तमाम पेपर, लेखपाल परीक्षा, ये सारी परीक्षाओं को लेकर और देश के युवाओं को लेकर ही चारों तरफ जो है वो अब खबर बनती हुई नजर आ रही है और ये खबर वाकई में जरूरी हो जाती है। पर दोस्तों देखिए कि कैसे अब देश का युवा जब जागा है तो आवाहन भी किया है। एक और मैं आपको बड़ी खबर बता देती हूँ। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि संजय सिंह भी जो है लगे हुए हैं, उन्होंने एक मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में कैसे जो है वो पुलिस अधिकारी आ गए थे ये बोलकर कि परमिशन नहीं है आपको इस मीटिंग करने की, जिसके बाद संजय सिंह ने उन्हें भी फटकार लगाई थी और ये कहा था कि भाई इंडोर मीटिंग है, एक ऑडिटोरियम में मीटिंग है, आपको इंडोर के लिए भी परमिशन चाहिए, और वहां से उन्हें उल्टे पांव जो है वहां से उन्हें भेज दिया था। दोस्तों ये सोचिए, राहुल गांधी लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी लगातार उतरे हुए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इंडियन यूथ कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस जो है कैसे उनके अध्यक्ष एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य में लगातार जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज मुंबई, कल जयपुर, तमाम जो है जगह पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, जो अलग लगातार लगे हुए हैं, सड़कों पर लाठियां भी खा रहे हैं, पानी की बौछारें भी झेल रहे हैं। अब इन सबके बीच पता है ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि आखिरकार मोदी सरकार पर इतनी बड़ी अब आफत तो आन पड़ी है और सरकार देखिए, सरकार के पास अब कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए कितनी तमाम चीजें आपने कर दी। आपने कह दिया पीएम मोदी खुद निगरानी करेंगे, आपने कह दिया वायुसेना जो होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा पेपर को पहुंचाने के लिए। दोस्तों ये कुछ और नहीं है, ये है इनके सेना के नाम पर किस तरीके से पीछे छिपना। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि वायुसेना का इस्तेमाल कर वो पर्दा डालना, अपनी नाकामी, अपनी गड़बड़ियां, इन सब पर पर्दा डालने की कोशिश। दोस्तों एक के बाद एक खबर निकल कर आती है और मैं सारी खबर दिखाती हूँ। 6 जून को अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं वो किस तरीके से जो है वो भारत आएंगे। उन्होंने एक बड़ी चीज कही कि वो भारत आएंगे और भारत में आकर वो सीधा जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि 6 तारीख का माहौल क्या रहने वाला है, कितने युवा आने वाले हैं, कितने छात्र जुटने वाले हैं, ये सारी तमाम चीजें जो है वो 6 तारीख को देखने के लिए मिलेंगी। और मैं भी आपको एक एक सारी की सारी तमाम खबरें जो होंगी वो लगातार ऑन ग्राउंड पहुंचाऊंगी जंतर मंतर से कि कैसा माहौल है, जेन जी किस प्रकार की मांग कर रहे हैं, क्या क्या तमाम मांगे हैं, कब तक ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, कब तक जो है ये मुद्दा जो है वो सुलझेगा और कब जाकर धर्मेंद्र प्रधान यानी कि इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। ये सारी खबर, बड़ी से बड़ी खबर मैं आप तक वहां पर पहुंचाती रहूंगी। जो भी कुछ ग्राउंड पे होगा बस आप जुड़े रहिएगा हम लोगों से, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा ताकि वो सारी खबर आप तक पहुंच सके। पर सरकार का विरोध देख लीजिए दोस्तों किस कदर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मशालें जल रही हैं, आधी आधी रात लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, दिन प्रतिदिन एक के बाद एक, कभी दिल्ली से कभी राजस्थान से इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं कि सड़कों पर लोग और सड़कों पर जो लोगों का हुजूम और जेंजी और युवाओं का हुजूम जब उतरता है तो न्याय की आवाज उठना एक पहला कदम हो जाता है। अब देखना होगा हाई कोर्ट क्या बोलने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है सुनवाई उसमें क्या फैसला निकलेगा। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।